नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपको तीन छठी के व्रत के बारे में बताऊंगी दोस्तों कि तीन छठी का व्रत क्या है और इसे कैसे मनाया जाता है और ये दोस्तों इसको हम क्यों रखते हैं दोस्तों। तीन छठी के व्रत का बहुत ही महत्व है दोस्तों। हमारे यूपी में पुत्रवती स्त्रियां इस व्रत को बहुत ही खुशी और लगन के साथ करती हैं दोस्तों। औरतें इसे 1 महीने 2 महीने पहले से ही इंतज़ार करती रहती हैं दोस्तों कि अब ये व्रत आने वाला है और इस व्रत की तैयारी करना भी शुरू कर देती हैं दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि व्रत कैसे करते हैं और इस व्रत की कथा कैसी है, इस व्रत में क्या क्या सामग्री लगती है दोस्तों, पूजा विधि क्या है, मैं सब आपको बताऊंगी दोस्तों। चलो दोस्तों, अब मैं ये कहानी कथा शुरू करने जा रही हूँ दोस्तों। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि व्रत कैसे रखते हैं और व्रत का पालन कैसे करते हैं दोस्तों इस व्रत जिस दिन औरतें रखती हैं दोस्तों तीन छठी का व्रत भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाते हैं दोस्तों यह त्यौहार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाते हैं। महिलाएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए यह त्यौहार बड़े ही उत्साह के साथ रखती हैं दोस्तों यह व्रत 5 सितंबर 2023 5 सितंबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी कि इस व्रत में क्या क्या पूजा सामग्री लगती है दोस्तों इसमें भैंस का दूध का दही, भैंस का गोबर, महुआ का पत्ता, महुए का फल, तिन्नी का चावल, मिट्टी के छोटे छोटे मटके, एक नया और साफ वस्त्र जो हम छठी मैया को चढ़ा सकें दोस्तों। तिन्नी का चावल भिगाकर उसकी पूड़ी बनाकर भी छठी मैया को चढ़ाते हैं दोस्तों। कुश का पौधा भी चाहिए होता है दोस्तों इस व्रत को करने से पहले स्त्रियां अपने घर को भैंस के गोबर से अच्छे से लीपती हैं दोस्तों। इस व्रत में महिलाएं खेत में उगी हुई और जोत और बोकर उगाई हुई कोई भी फल सब्जी कोई भी सामान नहीं खाती हैं दोस्तों। इस व्रत के दिन स्त्रियों का खेत में पैर रखना भी वर्जित होता है दोस्तों। इस दिन स्त्रियां खेत में अपना पैर भी नहीं रखती हैं दोस्तों, ना ही कहीं खेत की तरफ आती जाती हैं दोस्तों। इसमें भैंस के घी का भी उपयोग किया जाता है दोस्तों इस व्रत की सामग्री में दोस्तों सूखा चना और मटर भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों। व्रत में दोस्तों गांव की और सब औरतें आती हैं, उनको प्रसाद भी दिया जाता है दोस्तों तो मैं आपको अब बताती हूँ कि इस व्रत की विधि कैसे क्या है और इस व्रत की पूजा कैसे की जाती है, पूजा की विधि क्या है दोस्तों एक कुश का पौधा हम लोग ढूंढते हैं, इसके पौधे के पास अच्छे से साफ सफाई कर लेते हैं दोस्तों। फिर वहाँ पे हम पूजा की तैयारी करते हैं और ऐसा भी है दोस्तों बहुत लोग अपने घर में ही कुश का पौधा उगा लेते हैं, नहीं तो कहीं से कुछ थोड़ा सा वहाँ से उखाड़ कर लेके आते हैं दोस्तों और अपने घर पर ही उसको मिट्टी खोद कर उसमें लगा देते हैं पूजा करने के लिए दोस्तों इस पूजा में मिट्टी के 8 मटके लगते हैं दोस्तों। मिट्टी के मटके में दोस्तों इसमें हम तिन्नी का चावल डालते हैं दोस्तों और दूसरे मटके में भी दोस्तों हम महुआ डालते हैं दोस्तों। 4 मटके में तिन्नी का चावल डालते हैं दोस्तों और 4 मटके में हम महुआ डालते हैं दोस्तों। और जो हम तिन्नी के चावल भिगा कर पीसे रहते हैं दोस्तों उसकी पूड़ी बनाते हैं दोस्तों। उस पूड़ी को उस मटके के ऊपर हम रखते हैं दोस्तों, 2-2 पूड़ी हर मटके पर रखते हैं, 8 मटके पर 2-2 पूड़ी रखते हैं
दोस्तों हम महुआ का पत्ता लेते हैं दोस्तों, उसको हम पानी से अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, धो लेते हैं दोस्तों। उसके बाद हम महुआ को भिगाए रहते हैं दोस्तों। महुआ को हम लेके आते हैं, फिर महुए के पत्ते में महुआ को रखते हैं और फिर भैंस का जो दही होता है दोस्तों, भैंस की दही को हम महुए पे डालते हैं और छठी मैया की पूजा करने को जाते हैं दोस्तों। छठी मैया की पूजा करने जाते हैं दोस्तों। पहले हम छठी मैया के उधर जाते हैं, वहाँ की साफ़ सफाई कर लेते हैं, अच्छे से साफ़ कर लेते हैं दोस्तों। उस ज़मीन को हम अच्छे से भैंस की गोबर से लीप लेते हैं दोस्तों। उसके बाद सिंदूर साफ़ करने के बाद दोस्तों उसमें सिंदूर से माता का टीका करते हैं। उसके बाद में उसके पौधों पे जिसके जितने पुत्र रहते हैं उस हिसाब से कुश के पौधों में गांठ देते हैं दोस्तों। कुश के पौधे पर हम जो नया एक वस्त्र लिए रहते हैं, लाल कलर, पीला कलर, ऑरेंज कलर, जो कलर आपके पास हो दोस्तों, छठी मैया को हम ओढ़ाते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जितनी हम तैयारी किए रहते हैं दोस्तों, उस सब से माता की पूजा करते हैं दोस्तों। दोस्तों गोबर की कंडी से हम अगियार भी करते हैं दोस्तों। अगियार में हम भैंस का घी और गोबर की कंडी पर भैंस की घी के साथ अगियार करने वाले सामान से हम अगियार करते हैं दोस्तों। जो सब सामग्री हम जो व्यवस्था किए रहते हैं दोस्तों, छठ माता का पूजा करते हैं दोस्तों, पूजा करते हैं दोस्तों। उसके बाद हम छठ मैया का कथा भी कहते हैं दोस्तों। हम छठी मैया से यही आशीर्वाद मांगते हैं दोस्तों कि हमेशा हमारे घर और परिवार में सुख शांति बनी रहे दोस्तों। और छठी मैया जिस तरह से कृपा करती हैं, हमेशा ऐसी उनकी कृपा हमारे घर पे बनी रहे दोस्तों। ऐसा भी मानना है कि जिसके यहाँ नया बच्चा बेटा पैदा होता है दोस्तों, उनके घर पर छठी माता का जो व्रत करता है, उनके घर पर जब बेटा की जन्म हो जाती है दोस्तों, तो कुंवर भी भरा जाता है दोस्तों। ऐसा भी मानना है दोस्तों कि जिस लड़की की शादी जिस घर में हुई रहती है, लड़की की शादी हो जाती है तो माँ लड़की की शादी होने की खुशी में भी, और ऐसा नियम भी है दोस्तों कि कुंवर भी भरा जाता है दोस्तों। उसकी कहानी अलग है दोस्तों, मैं वो कहानी आपको बाद में बताऊँगी। एक बड़ा सा गड्ढा खोद के दोस्तों उसमें पानी भरकर उसमें जो बच्चा पैदा हुआ रहता है, नहीं तो जिस बच्चे की शादी हुई रहती है दोस्तों, उस बच्चे को वहाँ पर खड़ा करते हैं और सब सामग्री इसी ही तरह से पूरा व्यवस्था करके वहाँ पे कुश का पौधा लगा करके, मिट्टी खोद कर वहाँ पे कुश का पौधा लगा के वहाँ पे गांठ देते हैं। छठी मैया का पूजा किया जाता है, छठी मैया का व्रत सुनाया जाता है दोस्तों। और हम यही आशीर्वाद छठी मैया से मांगते हैं, छठी मैया हमारे घर और परिवार को इसी तरह से सही सलामत रखो। ये पूजा हो जाए दोस्तों, पूजा होने समाप्त होने के बाद दोस्तों हम कथा सुनाते हैं दोस्तों। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाती हूँ दोस्तों। एक ग्वालिन थी, वो दूध दही बेचकर अपना जीवन व्यापन करती थी दोस्तों। वह ग्वालिन जो थी वह गर्भवती थी। एक दिन जब वह दूध बेचने जा रही थी, उसे प्रसव का दर्द शुरू हो गया। वो समीप पर एक पेड़ के नीचे बैठ गई, जहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया दोस्तों। ग्वालिन को दूध खराब होने की चिंता थी, इसलिए अपने पुत्र को पेड़ के नीचे सुलाकर वो गाँव में दूध बेचने चली गई। उस दिन तीन-छठी का व्रत था दोस्तों। उस दिन सभी को भैंस का दूध, दही चाहिए होता है, घी चाहिए होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ग्वालिन जो थी ना, वो अपने दूध को खराब होने और पैसा कमाने की वजह से गाय की दूध को भैंस का दूध बताकर वो बेच दी दोस्तों। इससे तीन-छठी मैया बहुत ही क्रोधित हो गई, उसके पुत्र के प्राण हर लिए। जब ग्वालिन आई, उसे अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हुआ और उसने गांव में जाकर सभी औरतों को अपने गुनाह को बताया और अपने गुनाह को स्वीकार कर लिया। सभी के पैर पकड़कर क्षमा मांगी। उससे इस तरह से विलाप को देखकर सभी ने उसे माफ़ कर दिया। सभी ने माफ़ कर दिया तो यह देखकर तीन-छठी मैया भी ने उन्हें माफ़ कर दिया। उसके पुत्र को जो उसका पुत्र मृत्यु हो गया था, उसे जीवित कर दिया। तो तभी से उस ग्वालिन ने ठान लिया
कि साल भर में एक दिन मैं दूध दही सब बेचूंगी, बिना पैसे लिए ही बेचूंगी। तभी से वो ग्वालिन हर साल 3 के दिन पूरे गांव में दूध और दही बिना पैसे लिए ही बेचती थी और सबको देती थी खुशी खुशी। दोस्तों, यही है इस व्रत की कथा दोस्तों। और इस व्रत में क्या क्या सामग्री लगता है दोस्तों, इस व्रत की तैयारी कैसे करते हैं दोस्तों, यही है सब। दोस्तों, इस व्रत में तिन्नी के चावल का भात बनाकर खाया जाता है दोस्तों। उसके साथ किरमुआ का साग और भैंस का दही भी खाया जाता है दोस्तों, इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां 24 घंटा रखती हैं दोस्तों। 24 घंटा इस व्रत का पालन करती हैं। गलती से भी वो किसी जोते बोए हुए चीज़ को नहीं खाती, ना ही खेत में जाती हैं दोस्तों। दूसरे दिन इस व्रत का पारण भी करते हैं दोस्तों। इस व्रत में ताज़ा और गरम गरम ही खाना खाते हैं दोस्तों। इस व्रत में ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए दोस्तों। तुरंत ही